लगेगा ही, है ना, प्रेशर तो लगेगा ही। एक बड़ा अच्छी प्रॉब्लम हम इसी विषय से कर सकते हैं। देखिए एक जो बबल है, तो बबल अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, इनसाइड बाहर में भी एयर है, आउटसाइड में एयर है। तो इसका सरफेस टेंशन है T, रेडियस R, इसको चार्ज दिया है, चार्ज दिया है, चार्ज देने से फर्दर इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, साइज बढ़ेगी, चार्ज स्प्रेड होगा, आगे सामने वाले पे रिपेल करेंगी, साइज एक्सपेंड होगी। बस सरफेस टेंशन क्या करता है, वो तो चाहेगा कि जैसा ऐसा पड़ा रहे, वो क्यों चाहेगा एरिया बढ़ने? नहीं, एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगा। लिखिए बाय नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाय नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट कर दो, बताओ कि स्फीयर में चार्ज कितना आना चाहिए। बताओ भैया, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। जो बबल याद करो, पढ़ा हुआ सरफेस टेंशन सभी नहीं है, 40/R, ये क्या है, प्रेशर है। और अभी भी क्या देखा, प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, स्क्वायर की केस में फॉर्मूला भी लगता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा होगा चार्ज बाई एरिया, चार्ज मतलब एरिया मतलब 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब जो सिग्मा निकालोगे, सिग्मा वहाँ डाल देना, चार्ज आ जाएगा। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप कोरिलेट करेंगे। देखो एक टॉपिक नहीं होता है, इसमें एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन भी करने होते हैं, अप्लाई करना सीखो। यहाँ से किसी और के साथ कोरिलेट करना सीखना होता है। सो बबल दिया तो मतलब उसका सरफेस से होगा ही होगा, है ना। ये अंदर खींचेगा, चार बाहर प्रेशर लगाएंगे, इक्विलिब्रियम से मेंटेन हो जाएगा। चलो तो ये था फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पॉइंट। अब आप लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन नंबर 1 कैपेसिटर, नंबर 2 चार्ज, नंबर 3 पोटेंशियल, नंबर 4 एनर्जी। 3-4 चीजें हैं। चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटर पे क्या पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या पड़ेगा, फील्ड पे क्या पड़ेगा, एनर्जी पे क्या पड़ेगा। डायलेक्ट्रिक पूरा डालना है, खाली स्पेस पूरा भरना है, ठीक है जी। आज बता देते हैं, दो केस होते हैं। पहला केस देखो, व्हेन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड, सोर्स इज डिस्कनेक्टेड। काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, सबने स्कूल लेवल में सभी बच्चे करते हैं। पहले काम करो, कैपेसिटर को बैटरी लगा के पहले चार्ज कर दो। कैपेसिटर P0, चार्ज P0 V0, पोटेंशियल V0 दिख ही रहा है, बैटरी लगा रखे हो, पोटेंशियल वही होगा। चार्ज C0 V0 होगा, कैपेसिटेंस V0 है, पोटेंशियल V0 हो गया। फिर लिखेंगे तो आप पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से लिखना होता है इसे, V0/d। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट,
एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एनर्जी? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर 1/2 टी नॉट वी नॉट स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला है। चलो अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, बैटरी हटा देते हैं। हमने सप्लाई हटा दिया है, सप्लाई हटाने के बाद हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी चीज आप देखो क्या इसमें फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही। सप्लाई हटा दिया है, कैपेसिटी बढ़ा दिया, सप्लाई नहीं है, चार्ज बढ़ेगा, सोर्स तो ही नहीं है। कैपेसिटी बढ़ा क्या करोगे, कमाई उतनी है, खर्चा बढ़ा लिया, कहाँ से आएगा पैसा? नहीं, तो आपका चार्ज बेटा वही रहेगा, चार्ज कंजर्व होगा, मतलब जो चार्ज आएगा चार्ज पहले वाला ही रहेगा, टी नॉट वी नॉट। कैपेसिटेंस में फर्क पड़ गया, चार्ज वही है, पोटेंशियल। तो आप नए चार्ज को लिख दो आप सी नॉट इंटू वी, सी नॉट इंटू वी। तो आपको बेटा न्यू पोटेंशियल आ गया वी नॉट ओवर के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेगा क्योंकि वो भी वी नॉट से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल बाई डी दैट इज वी नॉट बाई डी इंटू के। भैया ये भी कम हो गई, पहले से देखिए कम हो गई। एनर्जी का फॉर्मूला डालो, फॉर्मूले भी आप थोड़ा चेंज कर लिया करो। क्या कंजर्वेशन बताना, चार्ज वाला फॉर्मूला डालो ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c डालो, जरूरी थोड़ी है डाला जो कांस्टेंट होता है उसे डाल दिया कर। चार्ज रिप्लेस कर लो आप सी नॉट वी नॉट से, चार्ज तो कांस्टेंट है ना, चार्ज वही सी नॉट वी नॉट डाल दो, नीचे कैपेसिटेंस को आप के सी नॉट डाल दो, बेटा एनर्जी के टाइम्स कम हो गई। एनर्जी के टाइम्स कम हो गई। आ गया समझ में? अब हम सप्लाई कनेक्ट करके रखेंगे, फिर मुझे डायरेक्टिव डालना है। केस 2 लिख लो, सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अब आप देख लो क्या क्या फर्क पड़ेगा, सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अब कैपेसिटी बढ़ाओगे ना, चार्ज धीरे सारा आ जाएगा, बिकॉज सप्लाई कनेक्टेड है ना। पर सप्लाई कनेक्टेड है, पोटेंशियल हमेशा अपना मेंटेन करेगा, ध्यान रखना। कल देखा था ना, अगर सप्लाई कनेक्टेड है पोटेंशियल हमेशा सप्लाई वाली रहेगी, चाहे कैपेसिटेंस जो मर्जी हो, कोई मतलब नहीं होता, पोटेंशियल रिमेन सेम। तो पोटेंशियल शिफ्ट कर दो, सप्लाई कनेक्टेड होगा, पोटेंशियल आप चेंज नहीं करेंगी। कैपेसिटेंस से कभी सोचा कर, ये फिर हमेशा बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ेगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी देखिए के टाइम्स बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया के टाइम्स।
पोटेंशियल चेंज होगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होने वाली है, बिकॉज वो तो V/D होती है। हर चीज लिखा करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। एनर्जी क्या कांस्टेंट है? आप E0 स्क्वायर एनर्जी बेटा K टाइम्स बढ़ गई, एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई। वो पता है डायलेक्ट्रिक डाला, ये लोग सेपरेशन भी प्लेट का कम ज्यादा करके भी देते, जैसे सेपरेशन हाफ कर दिया, सेपरेशन हाफ कर दिया कैपेसिटेंस डबल हो गई। फॉर्मूला एप्सिलॉन A/D जो है सेपरेशन हाफ तो कैपेसिटेंस डबल, ये सारी चीज में वेरिएशन ला सकते हैं। डायलेक्ट्रिक डाल के चेक करेंगे जरूरी थोड़ी ना, समझा? तो सेपरेशन को कम ज्यादा करके भी वो सारी चीज चेंज करते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं। इलेक्ट्रिक वाला याद कर दिया, बाकी बहुत रहा है। दोनों में एक मेन चीज याद रखना है कि इसमें चार्ज कंजप्ट था, इसमें पोटेंशियल कंजप्ट था। बाकी इनको आपस में कोरिलेट करने के लिए सिखा करके कैसे इनके रिलेशन बनाए एनर्जी के फॉर्म करो। चार्ज कांस्टेंट है Q²/2 से देख लो, पोटेंशियल कांस्टेंट है हाफ CV² वाले से देख लो। रफ कर दो पेज, समझ आ गया? ऑनलाइन बोलने वाला कौन है? कोई बोलने वाला नहीं है, सिमरन नहीं बैठ गई, विशेंद्र यही आए हुआ है, उधर से आवाज नहीं आ रही है, कोई है बोलने वाला? समझ आया? यस सर। बोलो भैया, जब बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो आप लोग बोलते रहा करो, हमें लगे कि उधर भी पढ़ा रहे कुछ। ये था डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट। अब डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट करके कैपेसिटेंस पैरेलल का आप मूवी निकाल दो जरा। अब एक काम करो, आप प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक डाल दो, ऐसा डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो आप इसको एक काम ये किया करो ना कि इनको एक साइड ही कर दिया करो, एक साइड कर दिया करो, यहाँ ले आके टच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख लो। मैंने उठा के उसको राइट में ही टच कर दिया, जो यहाँ आएगा वहां भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो ये देखो आ गया D-T, ये आ गया T, दो कैपेसिटर बन गए। पहला वाला एयर वाला कैपेसिटेंस बना लिया एप्सिलॉन A/D, दूसरा डायलेक्ट्रिक वाला बना लिया एप्सिलॉन × K A/T। तो दोनों कैसे कनेक्टेड है भाई? सीरीज, तो 1/C1 + 1/C2 करके आंसर निकाल लो। अरे सीरीज है ना ये, 1/C = 1/C1 + 1/C2 सॉल्व कर लेना। करने के बाद एक डेरिवेशन आएगी जो क्लास 12 हम लोग करते थे, ये वाली, ये आएगा करने के बाद। याद आ रहा है? ये सॉल्व करेंगे ये आएगा। में लिखा है क्या? अच्छा, कर लेना बाद में, वन बार करके देखेंगे आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन A/D + T/K। ये फॉर्मूला ऐसे ही केस में लगेगा जब पूरा डालोगे प्लेट पर। ऐसे डाल दिया डायरेक्ट, इसकी ये वाले विड्थ x है, ऊपर बच गई L - x। एक्चुअली प्लेट ऐसी नहीं होती, प्लेट तो ऐसे होगी ना, कुछ एरिया विड्थ होगी प्लेट की, नहीं L पूरी लेंथ थी, ये वाली P है जो दिख नहीं रही आपको, ये P है। अभी क्या किया है, नीचे से S डिस्टेंस पर हमने डायलेक्ट्रिक डाला है, प्लेट पूरी दिखा नहीं रहा हूं भाई मैं आपको, ये x है, ये दिख रहा है। तो अब बताओ कितने कैपेसिटर बनाओगे? दो बनाओगे ना, ऊपर वाली एक नीचे वाली।
दोनों कैसे कनेक्टेड है ना? एक डाइलेक्ट्रिक वाला बन जाएगा, एक गियर वाला। याद रखना इस बार सेपरेशन चेंज नहीं है, सेपरेशन वही है, चेंज कहाँ है? एरिया में। तो ये होगा L माइनस एच इंटू पी फॉर बॉम्बे ओवर टी। आपको डायग्राम में बी दिख नहीं रहा है, एक्चुअली विड्थ होगी उसकी, प्लेट ऐसे थोड़ी रखी जाती है, प्लेट तो प्लेट होती है। अब नीचे वाले का यहाँ एस इंटू बी कर लो, डाइलेक्ट्रिक भी है तो डाइलेक्ट्रिक भी मल्टीप्लाई कर लो, साथ में ऐड कर दो, तो ऐड कर दो C1 प्लस C2, बिकॉज पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है ना। नीचे डाइलेक्ट्रिक वाला है, ऊपर ये वाला, इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 प्लस C2 से। दोनों समझ आ गया? कोई डाउट नहीं बता दो। पहले सीरीज था, पैरेलल बन गया। पूछना चाहिए कुछ किसी, समझ आ गया? मुझे खांसी आ रही, बच्चे पर खुश रहते हैं, अच्छे लगते हैं, टेंशन होना नहीं चाहिए, सही है। कुछ तो इतना सीरियस हो जाते हैं, लग रहा है कि कुछ दिन में कुछ हो ही जाएगा। खुश रहना चाहिए, रिलैक्स करने से टेंशन नहीं होता। कहीं दिक्कत हो बताओ, तुम्हें दिक्कत है? सागर, सागर क्या ना, सागर ना तुम्हारा, सागर तुम्हारा पहली बार आया? आज पहले भी आया क्या इस बार? आज से पहले दिन तो नहीं आया हुआ है। चलिए, तो ये था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब एक और केस बता देता हूँ, इसको ध्यान से करना। ऐसे डालना डाइलेक्ट्रिक, इधर हाफ अलग हाफ अलग, इसमें भी डाल दूँ, इसमें भी डाल देता हूँ। ये हाफ हाफ मतलब D/2 है, D/2, ये भी D/2, और इधर हाफ इधर हाफ, ये भी मिड पॉइंट है। ये एरिया के फॉर्म में डायरेक्ट ले लेना है, L माइनस एच या बी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया के फॉर्म में कर लेना। ये है प्लेट जिसके क्रॉस आपको कैपेसिटेंस बताना। ये बताओ कि इसमें कितने तीन बनाओगे कैपेसिटेंस? लेफ्ट में 2, राइट में 1 कर लो। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, के, इसका लिखो आप K/2, इसका लिख लो आप 2K, K/2 2K। कर लोगे, मुझे लग रहा करोगे तो, है ना? तो ऊपर वाले का क्या लिखूं? एप्सिलॉन एरिया ऑफ K D/2, ये आ गया ऊपर वाले का, लेफ्ट वाले का आ गया ना। ऐसे नीचे वाला लिख लो, एरिया ऑफ K भी आप दिया है, D भी आप कर दिया,
ये एप्सिलॉन ए बाई डी आया बाई 2। राइट वाली प्लेट में क्या 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 चेंज किया है? एरिया तो ए है कंप्लीट, डायलेक्ट्रिक और ने 2 की दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया। ये देखिए आ रिजल्ट, ये एप्सिलॉन एरिया बाई डी 4 ऊपर आ गया। तीनों आ गया समझ में? जरा 3 कैपेसिटर लगा भी लो, ऐसे लगा के ये दोनों पैरेलल जोड़ लो, उसके बाद फिर राइट वाला लगाना, इसको अलग से कनेक्ट करना। तो आंसर नहीं पता तो पोटेंशियल कैपेसिटर बना हुआ वो तो ठीक है, कुछ आएगा। ठीक याद आएगा, समझ आएगा। 2 पैरेलल में लास्ट वर्क जो आएगा उसके साथ सीरीज। सॉल्व थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे लगाए, इसको कुछ मान लो, कौन से मान लो, जैसे एक्स मान लो या सी मान लो। ये देखो सी बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया 4c हो गया। तो आप सॉल्व करके लास्ट में ये वैल्यू डाल दिया करो, एरिया अगर लेके परेशान मत हुआ करो, उसको आप मान लो, देखो सी बाई 2 से 4c करके जल्दी आंसर आ जाएगा। लास्ट में सी की वैल्यू डाल दो ए बाई डी। डायरेक्टरी का इफेक्ट था, इसको आपने देखा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन पोटेंशियल। बाद में 2 केस बना लो। पहले तो हम लोग स्फीयर वाला केस बनाएंगे। There are 2 spheres having charges Q1, Q2, radius R1, R2, radius R1, R2. Now they are connected by a conducting wire. अब जब कनेक्ट करोगे दोनों बॉडी एक ही बॉडी हो गई तो अल्टीमेटली पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्वल हो जाएगा दोनों का, और इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। वाले में कितना पता Q2, आ जाएगा टू। गुड पर मेरा कॉमन ले लो, बी नॉट कॉमन ले लो, आ गया। ये कैपेसिटर था लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर था, एक ही कैपेसिटर था सिंगल स्फीयर वाला। अब हम 2 कैपेसिटर लेंगे, पहले हम दोनों को चार्ज कर लेते हैं, पोलैरिटी दिखा दो प्लस माइनस। इसका कैपेसिटर V1 है, इसका V2 है, इसे चार्ज किया V1 पोटेंशियल से, इसे चार्ज कर दिया V2 पोटेंशियल से। अब कनेक्शन के 2 तरीके हैं। पहला केस में दिया है लाइक स्टेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। क्या करना आपको, एक जैसे प्लेट प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ लगाना है। तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव अलग कर दिया, ऐसा देखिए कनेक्शन बना दिया। सप्लाई वगैरह कुछ है नहीं।
सप्लाई देंगे तो क्या कंजर्व होगा? चार्ज। लेफ्ट वाले प्लेट हमने सर्कल में डाल दिया। देखिए, तो बेटा जब तक इनका पोटेंशियल कॉमन नहीं होगा, चार्ज इधर उधर जाता रहेगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, चार्ज का फ्लो अपने आप देखो खत्म हो जाएगा। तो एक स्टेज आएगा, दोनों क्या होंगे? कॉमन पोटेंशियल लेवल पर आ जाएंगे। लेट देयर पोटेंशियल बिकम्स V नॉट, V नॉट ईच, दोनों का V नॉट होगा। तो फाइनल चार्ज दोनों पे निकाल लो, कितना आ गया देखो, C1 V नॉट, नीचे वाले पे आ गया C2 V नॉट। और पहले क्या क्या चार्ज था? C1 V2 था, C2 V2 था। सॉल्व करके V नॉट यहाँ से निकाल दो। देखिए क्या इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रेस होगी, कुछ हीट वगैरह बनेगी क्या? क्या लग रहा है, हीट बननी चाहिए? पता कर लो। हाँ, उस टेबल से होगी उसका। बेटा हीट तो बनेगी। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल चेंज हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 ओवर C1 प्लस C2। और लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है तो आप ऐसे करो, लॉस ऑफ एनर्जी पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल निकालो, माइनस कर। तो आप इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। लिख दो, निकालना मत, लंबी डेरिवेशन होती है। C1 V नॉट स्क्वायर माइनस हाफ C2 V नॉट स्क्वायर, V नॉट रखने पड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आता है हाफ प्रोडक्ट ओवर सब V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब दूसरा केस लिख लो आप, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। फॉर्मूले में साइन चेंज कर लो, न्यूमरेटर अनलाइक प्लेट में साइन चेंज कर लिया। डायरेक्ट लिखते हैं, अब ज्यादा को पता नहीं है, ये हम लोग नॉर्मली इससे मैग्नीट्यूड डालते हैं, इनर्जी साइन चेंज होगा। ये देखिए आ गया साइन, दोनों में चेंज। एनर्जी लॉस बेटा दोनों केस में होगा, उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी इसमें भी है, इसमें भी। चैप्टर पूरा हो गया ना, समझ आ गया? लॉग कहते जरा जरा कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। चार्जिंग से चार्जिंग करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम इसको चैप्टर का लेते हैं। कैपेसिटी क्या ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं कराएंगे, 4-5 कराएंगे, फिर आप नेक्स्ट से लगे कर लें। कैपेसिटी वाले शुरू हो, कैपेसिटी वाली प्रॉब्लम करेंगे। 51 करें, 51 51 ट्रांसफॉर्म करेंगे, 62 और 63 भी साथ में लिखते चलना, 63 भी कर देना।
then 70, 70, 71, 75 से इतना कोशिश करो, 75 और ये करना है 81 लो। अब दिक्कत है कि ये वाले बुक ज़्यादा क्लास में होंगी नहीं, क्योंकि ये वाले बुक हम लोग कैरी ज़्यादा करते नहीं। तो कैसे होगा फिर? मोबाइल में नेट है सबके? ये फोटो लेके चले जाओ पड़ोसी से, पड़ोसी पास जाओ, फोटो ले लेके बैठ जाओ, और क्या, उठ जाओ वहाँ से, जाओ जिसके पास होगा फोटो ले लो, बैठ जाओ। मोबाइल लेना, चिराग के पास कौन मोबाइल क्या कर रहा है? पिक्चर ट्रांसफर कर रहा है। स्क्रीन टूट गई फिर तो क्या करोगे? अभी देखते हैं बेटा, रुक जा, फिर बुक लेनी पड़ेगी। एक बुक मैं अपने लाता हूँ।
पहले आप 51 कर रहे हो ना? बेटा पहले देख लो कि कितना चार्ज बैटरी ने दिया हुआ पहले से। तीनों सीरीज कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट आ जाएगा T/3। ये चार्ज तो इनिशियल चार्ज था जो पहले से बैटरी ने सप्लाई किया हुआ था। जब आप स्विच क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटेंस तो गया और चार्ज 2C/2 क्लोज करने के बाद ये लास्ट वाला कैपेसिटर नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब जो न्यू चार्ज आया वो आ गया C/2 × V। देखो कितना चार्ज इसने एक्स्ट्रा दिया। डिफरेंस ऑफ चार्ज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा dV/2 - dV/3। ये देखिए dV/6 हमारा आंसर है। कौन सा मैनिपुलेट करने के लिए? अच्छा, पहले इसमें तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दो। सिस्टम में कॉमन पोटेंशियल पहले निकालिए आप। टोटल चार्ज पर टोटल कैपेसिटेंस नीचे आ गया 2 + 1 3। ये आ गया फाइनल पोटेंशियल। अब आप देखो कि पहले वाले में कितने चार्ज अब कितना चार्ज है। फाइनल चार्ज ऑफ Q1 है, पहले में Q था तो कितना है अप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल। R 4 सभी हो गए कैंसिल। अब चार्ज दिख रहा है 2Q/3, पहले Q था 2Q/3 दिख रहा है। Q/3 गया नहीं, अरे 2Q/3 हो गया, Q/3 गया कि नहीं गया? Q/3 चला गया, Q/3 आंसर मार्क कर दो। चलिए 63 का लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ लेना। करेंट आउटसाइड द कैपेसिटर, मतलब नीचे बैटरी के थ्रू बताना जो कुछ बताना। थ्रू सेल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, कैपेसिटी बढ़ेगी, सप्लाई कनेक्टेड है, चार्ज बढ़ेगा।
ठीक है ना? सप्लाई तो कनेक्टेड है, कैपेसिटी में डाइलेक्ट्रिक डालते जा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। बैटरी क्या करेगी? दूसरे प्लेट से चार्ज लेके इसको देती रहेगी, तो चार्ज जाएगा फ्रॉम बी टू ए। कैपेसिटर के अंदर नहीं, थ्रू बैटरी बात कर रहा हूं मैं, जाता ही बैटरी के थ्रू है। तो बी से चार्ज जाएगा अभी, क्योंकि अभी ज्यादा चार्ज लेना उसे। और अगर आप क्रॉस कर जाएंगे डाइलेक्ट्रिक को, इंसर्ट किया, पूरा क्रॉस करके बाहर निकल गए, तो वापस फिर वही पहले वाली सिचुएशन आएगी, है ना? तो जितना पहले दिया था बाद में फिर वापस लेगा, नहीं? क्यों? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? ऐसा हो सकता है, लेकिन देख लेता हूँ। 1 to 2 नहीं, सही है। तो अपना नेटवर्क चेक करो। सुनो, डाइलेक्ट्रिक यहाँ से पहले इंसर्ट करते जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक आएगा, कैपेसिटी बढ़ेगी। यहाँ से बैटरी क्या करेगी? जितने आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको चार्ज यहाँ से देता रहेगा, इधर से देता रहेगा। समझ गए? पॉइंट आएगा जब बैटरी को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक नीचे जाने लगा, अब आधे डिस्टेंस पे कैपेसिटी बढ़ी होगी, अभी पॉइंट आएगा फिर कैपेसिटी कम होने लगेगी ना, तो फिर यही बैटरी फिर उसको एक्स्ट्रा चार्ज वापस देगा। अब देखिए वापस ले लिया, फिर ले जाकर उसको दे देगा। एडजस्ट करता रहता है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। अगर सेल कनेक्टेड है तो एडजस्ट करता रहता है। तो पहले बी से जाएगा थ्रू बैटरी, बाद में AC भी जाएगा। ये आंसर है। इतना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आप समझ आ नहीं आया बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए तुम लोग? 70 नंबर देखिए ध्यान से, 70। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है? वही है 70 नंबर, एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज। और AB के क्रॉस पोटेंशियल ध्यान से पढ़ो भैया, पहली लाइन टू हैव सेम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A and B। मतलब आपको ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए जो C1/C2 आना चाहिए, दैट शुड बी C3/C4। देख लो लाइन, रेशियो C1/C2 इज इक्वल टू रेशियो C3/C4। अब रेशियो नहीं बना तो बनाओ डायरेक्ट से डालो उसके, तो इधर तो दोनों 4 है, C1 1 है, C4 है, रेशियो आप तो रहा नहीं है, तो मुझे पहले वाली की 4 करना पड़ेगा, नहीं? और 4 करने के लिए डायरेक्ट डालो उसके अंदर, तो समझ गए? डायरेक्ट डाल दो 4 हो जाए भाई, रेशियो कैसे इक्वल होगा? नीचे तो 4 दिख रहा है मुझे, ऊपर 1/4 हो रहा है। K2 इंसर्ट करना है, नहीं 1 में डालेंगे तो 2/4 बनेगा। सर एक C1 में और एक C4 में डाल दिया तो कितना हो गया? 2/4 हुआ, हाफ। और C4 में डालेंगे तो वो 8 हो जाएगा, तो दोनों 1/2 आ जाएंगे। C4 में डालेंगे तो 8 हो जाएगा। हाँ जी, फिर रेशियो इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना? मतलब आपको इम्पोर्टेंट लाइन थी कि पॉइंट A और B का पोटेंशियल इक्वल है, मतलब वहां से समझ आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। लाइन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। 71 करो।
अभी किया वैसे 71 है, ध्यान से पढ़ो, देखो लास्ट टू लाइन पढ़ लेना। Positive plates are connected at one point and the negative plates are connected at other point. Find loss of energy. डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं। Like plates are connected together, इसका केस है ये। क्या हो गया? फॉर्मूला डालें ऑफ प्रोडक्ट और एडिशन किया डाल के कि माइक्रो में एक गर्मी तो इसलिए कैंसिल हो जाए। दो माइक्रो है, एक माइक्रो है, एक माइक्रो कट जाएगा, एक माइक्रो फिर भी रहेगा। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, 200 था। अच्छा, पहले को 100 से चार्ज किया, दूसरे को 200 से चार्ज किया। ज्यादा में से कम माइनस कर देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला डालना, मतलब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला डालो तो सीधे कैलकुलेशन है। माइक्रो वगैरह थोड़ा ध्यान रखना। क्या करें बताना, करना नहीं, पेन नहीं उठाना, बताइए। दिया तुम कनेक्टेड हो? यस सर। या कल किया नहीं था, पोलैरिटी रिवर्स कर दिया था, तो उसमें आंसर वही 2CV नॉट लास्ट पॉइंट वही तो था। यस सर। देखो आंसर डायरेक्ट करने नहीं इसको मशीन। चलो 75 करो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आपको याद होगा तभी करोगे, इसे ध्यान से देख के करो। फ्लक्स वाले लास्ट क्लास में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। पहले बिफोर कनेक्शन कर लो, बाद में डिस्कनेक्ट करके करेंगे। पहले आप ऐसे कर लो, पहले स्विच कनेक्ट मत करो, पहले नॉर्मल वे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो सारे प्लेट पर।
बेटा सभी चार्ज को ऐड कर लिया, तीनों करना, तीनों क्या आ गया, कितना चार्ज आया, बार बार वाले को -2 दे दो। अब 3Q में से -2Q तो यहाँ दे दिया, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा, 5Q। इसी का पता करना था, -5Q इधर आ गया। लास्ट देखना इसको +Q दिया था, तो राइट में तो -2Q डाल दिया, तो अंदर वाला इतना दे दो कि ऐड करके वो Q आ जाए, समझ रहे हो। इसका साइड करके यहाँ आ जाएगा, तो अब तुम्हें लास्ट इसका बीच वाला मार्क में आप -8Q बन जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये था बिफोर कनेक्टिंग स्विच। स्विच कनेक्ट कर दो। स्विच कनेक्ट करने से क्या होता है कि आउटर वाले का पोटेंशियल हो जाता है चार्ज 0, आउटर वाले सर्किट का चार्ज होकर ये हमेशा याद रखना, ग्राउंड जो भी करेंगे इसके आउटर पर, यहाँ आउटर 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 है। स्टार्ट राइट से करना, लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट वाले का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। राइट में जाओ, कितना चार्ज दिया था Q, बाहर क्या हो गया 0, चार्ज कहाँ गया अंदर, अपोजिट चार्ज यहाँ आया, दिया था -8, -Q यहाँ कितना आएगा 7Q, इसका अपोजिट यहाँ दिखा दे। लेफ्ट मोस्ट प्लेट का चार्ज कंजर्व नहीं करेंगे क्योंकि आपने अर्थ कर दिया है, अर्थ करने के बाद चार्ज नहीं करना था, पहले क्या था, बाकी तुम्हारे क्यों। अब देखो जरा, पहले इसका टोटल चार्ज कितना था भाई 3Q, अब टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका मतलब ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दे दिया, वापस दिया इसको, अभी तो 3 से 7Q हुआ होगा, आ गया, समझ में नहीं आया। आगे 85 नंबर पुट करो, जल्दी करना, टाइम मत करो, 85 नंबर करो, पहले चार्ज निकालो, फिर इलेक्ट्रिसिटी बता दूंगा कैसे निकालें। 85 में पहले आप चार्ज निकालो, चार्ज निकालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी हम बता देंगे कैसे निकालें। फाइव पहले चार्ज मत निकालना है, क्योंकि फाइनली बात कर रहा हो, क्लोज कर लूँ, चार्जेस निकालो सारे। इनिशियल चार्ज क्या है नहीं करना है, कुछ ही नहीं रहा, इनिशियल चार्ज क्या था, चार्ज आ जाए इस फार्मूला डाल देंगे स्विच वाला।
कितना टाइम लग गया चार्ज निकालने में? ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करते ही तो बाहर वाला 0 कर दिया करना, बस लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया कर। तो तुमने दिया 10Q अंदर डाल दो, 10 माइक्रो किलोमीटर आ गया, इधर -10 दिखा दो, दिया था 20, यहाँ दिया -10, तो राइट में करना पड़ेगा +30, ऐड करके 20 लाना भी तो रहेगा। इसका अपोजिट साइड लास्ट वाले में चार्जेस आ गए हमारे, तो टॉप फील्ड कहाँ निकालना है? तो आप बीच में एक लाइन ऐसे बना लो। अब देखो लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज हो तो है 30 ना, +10 -10 +30 30, टोटल चार्ज जितना भी है ओवर 2 एप्सिलॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। सारे चार्ज एट पड़े जहाँ भी इसकी फील्ड होगी राइट साइड। अब इस रेड वाली लाइन के राइट साइड कितना चार्ज है? -30, उसका अट्रैक्शन होगा, वो भी राइट साइड हो गई, वो भी यही आ गया। माइक्रो वगैरह देख लो, अगर कन्वर्ट करना है तो कर लो, ऐड कर लो, दोनों आंसर है। चलो हो गया, समझ आने के लिए थोड़ा अलग प्रॉब्लम, पहले वाले में चार्ज जाएगा कितना, यहाँ थोड़ा अलग पूछ लिया, बट 90% कॉन्सेप्ट वही है। हो गया, और कोई दिया था 91 भी उसमें लिख लो। चलो 81 देखो, देखो 81 देखो, बाद में बहुत देर तक तुमने बैटरी से लगा के रखा, मतलब सिर्फ फुल चार्ज कर लिया, उसके बाद तुमने बैटरी हटा दिया है, फिर 2 के साथ लगा दिया। तो जब लेके आ रहे हो तो उसमें चार्ज इसमें पूरा था, इसका चार्ज था डी बोर्ड से चार्ज किया हुआ आपने इसको, दूसरे वाले के पास चार्ज था नहीं, दूसरा चार्ज है, ये थोड़ी चार्ज था, कैपेसिटेंस 8 है, डायरेक्टर डालने के बाद कैपेसिटेंस 8 है और चार्ज नहीं है, अनचार्ज। V2 क्या है? 0 है, V2 0 है, V1 0 है। लॉस एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है इसका? हाफ प्रोडक्ट ओवर सम V माइनस 0 स्क्वायर, ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी एज जी 1/10 ऑफ V स्क्वायर, ये है इसका माइक्रो जूल में एनर्जी है, माइक्रो में रहने दो क्योंकि वो रेशियो निकालना मुझे। और पहले कितनी वैल्यू थी? फर्स्ट के पास हाफ टी स्क्वायर, टी की वैल्यू दिया 2, हाफ टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर, आ गया समझ में?
हाफ टू बी स्क्वायर, बस रेशियो निकाल दो, तुम्हें परसेंटेज बताना है, लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर लो, परसेंट में जाना। तो डायग्राम देखिए इतना नहीं करना था। चलो कर लिया हो गया। और कोई है? 91 करो। ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 91 नहीं आई? आओ ले जाओ, आओ तो बुक ले जाओ। बुक नहीं आस पास कोई? ठीक, करो करो सॉल्व करो। देखो तुम इससे नहीं बिठा रहा था, मुझे बीच बीच में नींद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा मेरे साथ ही, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पहले अच्छा था, बैठ के पढ़ा रहे थे, और 3 क्लासेस लगा दी हैं। फिर तो हम आए सफर करके, तबीयत मतलब खराब, आप क्लास 3 कल भी जी लग 11 बजे लगा। आप कहाँ से मुझे पता? तो पहले ही था कि आदमी खराब भी पढ़ाता रहा था, ये आदत होगी, जैसे बना दो वैसे होगी। मेरा इसको ध्यान देना, इसका नाम होता है एक्सटेंडेड ब्रिज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अपने काम करता है। एक्सटेंडेड से 5 नहीं लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। ऐसा कितना चाव लगा रहा, 2 4 से 8 5 है। बड़ी बात जरूरी है, देखो क्या है इसका रेशियो, दूसरे वाले का रेशियो, इसका रेशियो जो भी है, अगर इक्वल है तो आप बीच वाले सारे क्या करेंगे, हटा देंगे। है वैसे ही कॉन्सेप्ट, मतलब वहाँ 4 है, बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऊपर नीचे वाले रेशियो दिखते जाओ, 3/3, 3/2, 3/3, अगर इक्वल है बीच वाले सारे हटा दें। आया समझ में? नीचे वाले का फिर कर लो अपर लाइन लोअर लाइन कनेक्शन। ऊपर नीचे वाला तो एक जैसे ही है, ऊपर का सवाल कोई तो वैसा, नीचे वाला है। अब ऊपर वाला सीरीज कनेक्शन है। अब आज दूसरे में करें क्या, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लगा। अच्छा 2 4 जब भी देखा हो तो इस पर एक जीपी होती है नहीं? तो अपर लाइन अगर आप देखो, आस्था बहुत सी दिख रही है। कल से आस्था तो प्रोजेक्ट हुआ लाइन में, आस्था तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, ठीक है।
तो फर्स्ट लाइन में चाहिए आपको सारे सीरीज हैं, तो 1/c करके करेंगे ना, 1/c1 इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/4c अप टू इन्फिनिटी। तो 1/c ले लिया कॉमन, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर ऐसे ना करते करते करेंगे। तो क्या होता फॉर्मूला भाई, फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ, ये आ गया 1/c1, इट इज हाफ 1/4 नहीं 1, पता नहीं कुछ तो आया, सर ये 1/2 रुक जरा यहाँ गलत हो रहा है, 1/2c आया। ये आ गया सी, हाफ ऊपर चला गया, नीचे वाला भी आ गया c/2, पैरेलल जोड़ दे, आंसर आ गया। तो अच्छा न्यूमेरिकल था, ऐसे अच्छे होते हैं। कैटलिस्ट में वैरायटी बहुत है, वैरायटी से बहुत है, मतलब कुछ लोग करने में बात अलग है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम की वैरायटी बहुत ज्यादा। आप बायोलॉजी वाले भी बंद करो। परफेक्शन तभी आएगा जब आप बहुत सारे करेंगे। चलिए आगे, तो देखो 95 देखो वही दिख गया, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन पर देख, यूनिफॉर्मली चार्ज जो बबल दिखा, क्या पूछ रहा है, हमने क्या निकाला, इस भाई साहब ये क्या पूछ रहे हैं, पोटेंशियल Q/R होता है ना, चार्ज तो निकाल ही लिया था आपने, Q/R पोटेंशियल होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल भी आ जाएगा। अभी आगे चलेंगे, हम देखेंगे हो जाता है, फिर भी एक कर लेते हैं, एक अच्छा लग रहा है। 100 नंबर देखो, 100 100 करके देखिए। अच्छा कुछ प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, जैसे 103 आपने अभी किया है थोड़ी देर पहले, जो पैरेलल प्लेट वाला जो था, ठीक है, हाँ एक बार दूसरे से क्यों पूछ रहे हो, तो करा था थोड़ी देर पहले। अभी 107 लास्ट क्लास में क्वेश्चन था सीरीज वाले, जो डिजाइन प्रॉब्लम थी, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा दे, याद है V1 V2 वाला कल किया था, कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं, उस पर 107 है। देखो 3 कैपेसिटर है, तीनों का उसने वोल्टेज दिया है, लास्ट पूछ रहा है ना, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल कैन बी अप्लाइड, याद नहीं आया क्या, कल सीरीज वाला ने किया था, वही कॉन्सेप्ट है, पूछे मत आना मेरे पास, भगा दूंगा पूछने आया। भैया पढ़ाने का मतलब क्या है यार, पढ़ा दिया दिखा दिया बेटा वही वाला है, अब इसके बाद भी अगर पूछने आओ तो गलत बात है ना ये, इससे अच्छा कुछ पढ़ाओ मत, डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ। दिक्कत क्या है ना, पूरा अगर थ्योरी पढ़ा दो क्वेश्चन फिर भी बताना पड़ता है, तब अब ये तो इससे अच्छा थ्योरी मत पढ़ाओ, अपना क्वेश्चन ही कराओ सीधे, डायरेक्ट तो बचेगा कुछ। बच्चा 10-15 दिन बाद ट्राई मारता है, 10-15 दिन बाद कुछ याद तो है ही नहीं है, कुछ पढ़ता हो कुछ ही नहीं आता यार, वो क्या समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आप 1-2 दिन के अंदर जब बैठेंगे तभी जाके क्लास का फायदा मिलता है ना, अगर आप 10-15 दिन बाद सोचेंगे फिर तो वो गया काम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए 103 अभी बात की आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, देख लो जरा 103, देखो आप 103 पर नजर डालो, बताओ आंसर, चलो तुम ही बताओ 103 का आंसर। ध्यान से पढ़ना करा, पहले क्या बोला लाइन, बिटवीन द प्लेट, तो बाद में क्या बोला, हाँ चार्ज दे दिया, हाँ
जरा बताना क्या करोगे? चार्ज इंटू फील्ड कर दूं? नहीं आएगा। चार्ज इंटू फील्ड का आंसर नहीं आएगा। अच्छा नहीं, ये फंडा नहीं। मैं तो जब बताया बीच पे चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, और प्लेट पर अलग था, मतलब उसको जरा फील्ड का चक्कर अलग था। अरे बिटवीन द प्लेट का मतलब है कि बीच में, या इसकी फील्ड होगी, उसकी भी देखो जरा, ई प्लस ई, दो फील्ड होगी इधर, तो बीच में जो दिया है एक्चुअली तुम्हें 2E दिया है। राइट। अब जब ये प्लेन पे निकालने जाओगे तो चार्ज तो ले लूंगा उसका, फिर तो एक ही प्लेट से आएगी ना उधर, तो वहां सिंगल ही देखो आएगा। बताओ पढ़ाने कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। सीधे क्वेश्चन ही करा देते, अच्छा ही क्या फायदा कहानी सुना देते, कहानी बन जाती है पूरी, फायदा कुछ नहीं मिलता फिजिक्स में। इतना बताया बेटा, यहाँ वही चीज यूज कर दिया। ये बहुत अच्छा असाइनमेंट है, सिर्फ 4-5 लोग इसे कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबको करना चाहिए, जो कोई टाइम टेकन सोल्यूशन तो है नहीं कि बहुत लंबा सोल्यूशन है आपसे होने का। लगभग उसने सारी चीजें यहाँ डाल दी है जो कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आपके अच्छे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट तकरीबन इन्होंने हर कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, 100। और इसका आंसर वेरीफाई कर लो भाई, कितना आंसर आया देख लो। समझ आया? हंड्रेड नंबर करो, करो जरा, हम आते हैं, मैं आजकल वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है।
ले जाओगे, सीधे पेंसिल ले जाना पड़ेगा इसलिए सेंटर क्रॉस ले जाओगे फिर एंड तो डार्क प्लस है ना तेरा वाला, सेंटर पे जाके थोड़ा सा आगे चले जाओ तो आगे तो धक्के मार के अपने आप पहुंच जाओगे, तो सेंटर तक जाओ, बाकी जाके जाने की क्या जरूरत है। आप सेंटर तक जाने के सोचो, आगे अपने आप ले जाएगा वो रिपेल करके। तो सेंटर तक एंटर करने के लिए कितना तुम्हें स्पीड पूछ रहा होगा ना, हाँ कितनी स्पीड देनी पड़ेगी आपको कितना देख लो। तो पोटेंशियल वगैरह पता है सेंटर में कितना होता है? यस सर, कितना होता है? 3 kq/2 सरफेस पर kq/r। अब कर लो, अब तो कर ही लो, क्या दिक्कत है। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस पे जब एंटर करोगे तुम्हारी वेलोसिटी v थी और वहाँ एनर्जी होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। स्फीयर के भी चार्ज क्यों है क्या? kq/r। सेंटर में जाओगे तो आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। सेंटर पे वेलोसिटी 0 कर दें, प्लस पोटेंशियल का सेंटर पे पोटेंशियल आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ kq/r। k को 4 पाई एप्सिलॉन गुना करेंगे फिर आपसे मैच करेंगे। चलो तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने करा दिया कैपेसिटेंस की, ट्राई करना हो, ठीक है? हाँ करा देंगे। ज़ीरो नींद आ रही है।